ने करी धुलाई तो इनकी जबान में एक ही बात आई, क्यों मार रहे हो? फरिश्ते बोले उसी डांस के चक्कर में मार रहे, उसी बाजे के चक्कर में मार रहे। कहने लगे क्यों मार रहे? मेरी गलती नहीं थी, मोहल्ले वाले नहीं माने थे, लड़के की बहनों ही माने थे, नहीं माने थे, लड़के के दोस्त नहीं माने थे। फरिश्ते 4 डंडे मार के बोले वहां वो नहीं माने थे। तकरीर इसी को कहते हैं कि आप अगली भी समझ जाए, माशाअल्लाह। और अगर जुमला मेरा आगे तो इनाउंसर आखिरी बोल कर दिखाए, उस कब्र की अंधेरी कोठरी में रब्बे काबा की कसम, ना तेरे बाप बचाएंगे, ना तेरे दादा बचाएंगे, ना तेरे नाना बचाएंगे। अगर कब्र में आके बचाएंगे तो करबला वाले हुसैन के नाना ही आके बचाएंगे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़दरत, उर्से मुबारक। इंशाअल्लाह कह दो इंशाअल्लाह। अरे बचा लेंगे मगर नमाजों तो नहीं मर जाओगे, अरे नमाजों से तो नहीं बचोगे। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह, नमाजों से तो नहीं बचोगे, इस पर नहीं बोलोगे, इंशाअल्लाह बोलो। पढ़ोगे पढ़ोगे पक्का है, खाली नारे लगाओगे। उसको बदनाम मत करो, कड़वी कुछ कड़वी होती है। मैंने अपने इलाके में मैंने कहा शैतानों उसको बदनाम मत करो, ये उर्से मुकद्दस का पोस्टर मत छापो। नाम उर्से मुकद्दस और आ रहा है उसमें शेख चुल्ली, ये उर्स है उर्स। कुछ हया करो, शर्म करो, शर्म। कितने कम वक्त वहाबियों ने कच्चे सुन्नियों को देवबंदी बना दिया ये दिखा के। सही बोल रहा हूँ मैं? ये बरेलवियत है, ये बरेलवियत मुरादाबाद से लेकर पकड़ के लाए कम वक्त वहाबी एक्सपोर्टर कच्चे सुन्नियों को, और दिखाया शेख चुल्ली उरस में है, देखो इसे कहते हैं बरेलवी। हो रे किस्मत। मगर जवाब सुन के इंशाअल्लाह होगी आपके नारे की ताकत। मैंने मुरादाबाद के जलसे में कहा, वो दिखाने वाले अबे सिरसवा दोराहे का उर्स मत दिखा। अगर उर्स दिखाना है तो बरेली के आला हजरत का उर्स आ गया। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, हक बोला मैंने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। इन उर्सों को बदनाम मत करो। ये तो इतनी देर शान से तकरीर और सुन ली आपने, वरना इस जलसे की इस तारीख में कौन सुनता है। मगर कम से कम इस गांव में ये फैजान है दरिया शाह का, कि आपके दिल को ऐसा दरिया बनाया कि मैं दरिया बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पूना बांधी के बावजूद भी नहीं हट सका, अगरचे अब हट रहा हूँ। लंबा सफ़र करना है, अटैची में बहुत छोटी नहीं, मैं तो बैग ही लेके आता हूँ, लेकिन वो अटैची मजबूरी में भी लानी पड़ी क्यों, चूँकि लंबे MP के सफ़र में मंसूर उस तरफ निकलना था। और इन सब वादा बार बार फ़ोन करते थे मौलाना साहब, हज़रत वादा खिलाफी नो। मैंने कहा बिल्कुल यकीन रखिए, मुफ्ती आज़म का गुलाम ये चूँकि मदरसे चलाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी गाली खा के भी ये तय करके जाते हैं कि चाहे लाख बकवास करे दुनिया, ये मौलवी मदरसे का सब खा गए, सारा उड़ा गए। और पब्लिक को फिर भी शर्म नहीं आती, हालांकि ये अपनी ज़कात भी खुद ही खा गए, तब भी मौलवियों को कहते हैं ये सब खा गए। मगर फिर भी हम मदरसे चला रहे हैं, क्यों? हमें ये मालूम है अगर कौम जिंदा रहेगी तो मदरसों से जिंदा रहेगी। अरे बोलो सही बोला मैंने? तुम लाख जलसे करो, दीन जिंदा नहीं रहेगा। अगर जिंदा रहेगा तो मदरसों से रहेगा, तालीम दीन से रहेगा। इसको मैं मौलाना ने मेरे कान में कहा, मैं बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन अल्लाह की कसम मुसलमानों की बदमाशी आपके लिए बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे भी हैं। हमारे मदरसे में जो हाईवे पे है, 2.25 बीघा बिल्डिंग है, डबल मंजिल। एक मुसलमान बिजली वाले ने बिजली का छापा मदरसे पर डलवाया है। ये नेचर हो गया मुसलमानों का, इतने बेशरम हो गए। आपसे नहीं कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि यहाँ दोनों मदरसे इंशाअल्लाह बनेंगे भी और चलेंगे। आप चूँकि समझदार लोग हैं और चूँकि यहाँ ऐसा मदार है,
इंशाल्लाह इनका फैज़ान होगा। और अगर दिमाग से ये आपके भूत में निकाल दूं सिर्फ 3-4 मिनट लगेंगे। एक बादशाह को अल्लाह ने सजा दी, बड़ा फूल के 1000 जोड़े मंगाए, जाना है आगे 999 फिकवा दिए, 1000 जोड़े मंगवाए, एक पहना, सब फिकवा दिए। और जब रास्ते पर निकला इस मरदूत को पता नहीं था इसकी मौत सामने थी, मलकुल मौत सामने खड़े हो गए। और जब रास्ते में पुलिस वाले बोले हटो, बादशाह की सवारी आ रही है, देहाती कहाँ से खड़े हो गए? तो मलकुल मौत बोले मुझे रास्ते से मत हटाओ, मैं बड़े बड़े सूरमाओं को खुद रास्ते से हटा चुका हूँ। अरे बोलो सही बोले ना मलकुल मौत, मगर समझ में नहीं आई। बादशाह ने बुलाया और कान करीब करके, तुझे कान में मेरे कुछ बात करनी है तो जल्दी बोल, तूने मेरा मूड खराब कर दिया। मलकुल मौत इसके कान में बोले मैं मलकुल मौत हूँ। बादशाह घोड़े से डबक गया नीचे और खून भी निकल गया, पेशाब भी। होश आया, हाथ कपकपाए, बोलते नजर आए बादशाह आली जा, बस वहां तक जाने दो जो बिल्डिंग मैंने बनाई थी। मलकुल मौत बोले पहले तेरा मूड खराब था। अरे बोलो ये मेरा मूड अच्छा था जो तकरीर हो गई, और अब मेरा मूड खराब है। कुत्ते की तरह जो लिटा लिटा के मारना शुरू किया। अल्लामा ग़ज़ाली ने कीमिया सआदत में लिखा, जिसको मैंने मुख्तसर किया। इसको मगर मौलाना साजिद अगर आवाज़ से एक्स्ट्रा बोल दें, इसी रास्ते में 15 मिनट में मौलाना को भी मारना था। एक मौलाना की भी मौत थी। सीधे उनके पीछे पहुंचे मलकुल मौत और पीछे से आवाज़ लगाई ठहरो। मौलाना ठहरे, कुरान पढ़ लेते, बंद किया। बोले आप कौन हैं? तो बोले अना मलकुल मौत। इस पे आप दहशत मत्तारी की जगह बोलिएगा। ये होता नबी का गुलाम पढ़ने वाला कुरान का। वो तो 2 मिनट में नीचे आ गया था। और जब इनसे बोले मलकुल मौत रुको, मैं मलकुल मौत आया हूँ, तो मौलाना बड़ी शान से बोले अगर आप मलकुल मौत हैं तो आपके चक्कर में तो मैं कई साल से खड़ा हूँ। मलकुल मौत बोले मेरे चक्कर में कोई दुनिया का आदमी नहीं होता, मगर तुम कैसे? इस पर तुम में आहिस्ता, तुम जोर से बोले इसलिए इंतजार में था तुम्हारे कि तुम्हारे बगैर आए कब्र में नबी का दीदार नहीं हो पाता। ये है मुसलमान, अरे ये है मुसलमान। आला हज़रत का कलाम कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। कह लगे मेरे इंतजार में तुम इसलिए थे दीदार करना चाहते हो? नबी कहा। मलकुल मौत बड़ी शान से बोले हाथ में क्या है? तो हाथ में मौलाना के थैला था, बाजार से सामान लेने जा रहे थे। मलकुल मौत बोले हाथ में क्या है? तो वो समझ गए मौलाना। बोले हाथ में थैला है, सामान लेने जा रहा था। अगर ज्यादा जल्दी है तो मौलाना ने थैला फेंक के मारा और मलकुल मौत से बड़ी शान से बोले अगर ज्यादा जल्दी है तो काम शुरू करो। अरे साहब मलकुल मौत बोले माशाअल्लाह, बोले आराम से सामान ले आओ, मैं यहीं इंतजार में खड़ा हूँ। बोले ये फैसिलिटी मुझे क्यों दी जा रही है? मलकुल मौत बोले मेरी तरफ से नहीं है, अल्लाह के ने समझा के भेजा है। बोले अच्छा, कब बादशाह के लिए 1 सेकंड भी नहीं दिया गया? और तेरे लिए अल्लाह ने मुझे पहले ही बता दिया कि मेरा बंदा कुरान पढ़ने वाला अगर इजाज़त मांगे तो उसे जाने देना। इस पे आखिरी जुमला मेरा, आवाज़ ऐसी बढ़ा देना। कदम रखा बाजार की तरफ और मस्ती देखिए, फिर लौटे मलकुल मौत की तरफ। हालांकि चले जाना चाहिए था बाजार की तरफ, मगर एक कदम रखे फिर लौटे। मलकुल मौत बोले अरे आप क्यों लौटे? अरे बोले एक चक्कर और रह गया। का वो क्या? का एक तमन्ना और पूरी करवा दो। अरे तो जल्दी बता दो। तो नबी का गुलाम रोते हुए बोला, कुरान पढ़ने वाला हाफिज मौलाना, कि मेरी रूह ऐसे मत निकालना। का फिर कैसे? कि मैं जब नमाज को खड़ा हो जाऊं और सजदे में चला जाऊं तो मेरी रूह निकाल कर। का ये तमन्ना भी पूरी होगी। ये कुरान पढ़ने वालों की शान है। मुझे उम्मीद है कि अब तक विराजमान हो। और मेरी तकरीर का कमाल नहीं था, ये दरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान का कमाल था कि जिन्होंने आपको बिठा लिया। वरना इतनी देर ना कोई कॉफ़ी छोड़ता है और ना कोई खाना छोड़ता है और ना कोई मौलाना से वो करता है। भाड़ में जाए मौलाना भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को ये दिखाया कि हम वलियों के साथ के इतने दिल वाले हैं कि सुनना भी जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जलसा चलाना भी जानते हैं। रब्बे करीम हमें इन वलियों के साथ रखे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ। जरा मिलके बोलो इंशाअल्लाह हो जाएंगे। अल्लाह क़यामत में भी इनके साथ रखे, दुनिया में भी इनके साथ रखे और हमें इनके साथ ही साथ रखे। गौसे आदम की बारात में शामिल फरमा दे। खताएँ हो सकती हैं, हो गई होंगी, मैं भी पढ़ूँ, आप भी बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ज़ोर से पढ़ लीजिए मिलके मेरे साथ। ला